हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल महेश करियर एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं रक्त संबंध को। देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रक्त संबंध। रक्त संबंध जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन। तो स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। तो देखिए स्टूडेंट, ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करना होगा। उस बेसिक जानकारी को हम प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन को सोल्यूशन करने से पहले हमें उसका जो बेसिक इकाई है, जैसे क्या आएंगे, कपल का बात आएगा यानी जोड़ी का बात आएगा, पति पत्नी का बात आएगा। तो उसके लिए हम लोग सिंबल का प्रयोग करेंगे। पति पत्नी जब भी बात आएगा तो इस सिंबल का हम लोग प्रयोग करेंगे। उससे अगर पति पत्नी है, उनके बच्चे हैं, तो यहाँ से हम ऐसे ही सखा निकालेंगे उसके संतान के लिए। जितने संतान होंगे उतना ही वहाँ से हम लोग सखा निकालेंगे और वो उसका बच्चा को दिखाएंगे। पति के लिए यानी पुरुष के लिए हम लोग, पुरुष अगर है तो स्टूडेंट पुरुष के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगर स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है तो इस स्त्रीलिंग के लिए क्या करेंगे? माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन को सलूशन करने से पहले हमको सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग पहले उसको पति पत्नी को दिखाएंगे। पति पत्नी के लिए हम क्या करेंगे? इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और उनके जो संतान होंगे उसके संतान के लिए हम वहाँ से सखा निकालेंगे और उससे हम दिखाएंगे। अगर बेटा है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, बेटी है तो माइनस चिन्ह का। पुरुष है, पुरुष यानी पति है, पति को प्लस चिन्ह से, पत्नी को माइनस चिन्ह से दर्शाएंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन को सलूशन करने से पहले हम कुछ बेसिक जो हमारा संबंध है, जो हमारा दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले जो संबंध है, हमारे रिलेशन है, उस रिलेशन को हमको समझना होगा। उसके बाद हम उस क्वेश्चन को करेंगे तो आसानी से हम उसको सलूशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि वो हमारा जो रिलेशन है उस रिलेशन को सबसे पहले जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं तो हम आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सलूशन कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, रिलेशन हमारा जो होता है उस रिलेशन को जानते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे? अपना रिलेशन को जानेंगे। ठीक है, हम जिस पीढ़ी में है उस पीढ़ी में कौन कौन हमारे रिलेशन है उस रिलेशन को जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अपना जो पीढ़ी होगा उस पीढ़ी में स्वयं का जो पीढ़ी होगा उस स्वयं की पीढ़ी में कौन होगा? स्टूडेंट, स्वयं की पीढ़ी में अगर पुल्लिंग में देखा जाए यानी पुरुष में देखा जाए तो कौन होगा? भाई होगा। पुरुष में कौन होगा स्टूडेंट? भाई होगा। उस भाई में अपना भाई होगा या फिर क्या होगा? चचेरा भाई, चचेरा होगा या ममेरा, फिर मोसेरा, चचेरा, मोसेरा, और क्या होगा स्टूडेंट? फुपेरा, भाई। और क्या होगा? अपना जो पीढ़ी होगा उसमें अपना भाई होगा, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुपेरा भाई, और क्या होगा स्टूडेंट? साला होगा, पति होगा। ये इतना रिलेशन बनता है स्टूडेंट अपना पीढ़ी में। अब अपना पीढ़ी में ये पुल्लिंग में हमारा इतना रिश्ता बनता है। अब क्या अपना ही पीढ़ी में स्त्रीलिंग में देखते हैं तो क्या बनेगा? बहन होगी। बहन ये अपनी बहन, ठीक है। और क्या होगा? चचेरी बहन हो सकती है, चचेरी, ममेरी, फुपेरी, मोसेरी, और क्या होगा? फुपेरी बहन। यानी अपना बहन होगा, फिर क्या होगा? चचेरी बहन, ममेरी बहन, मोसेरी, फुपेरी बहन होगा। और क्या होगा स्टूडेंट? साली होगी,
साली और पत्नी, ये हमारा स्वयं की पीढ़ी में इतना रिलेशन बनता है। अब स्टूडेंट एक पीढ़ी, हमारा जो पीढ़ी है उस पीढ़ी से एक पीढ़ी हम ऊपर जाते हैं तो क्या रिलेशन बनेगा स्टूडेंट? एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं तो क्या मिलेगा हमको? पिता मिलेगा, पिता मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? चाचा मिलेगा, चाचा। फिर मामा मिलेगा, मामा। फिर मौसा। फिर क्या मिलेगा स्टूडेंट? मौसा के बाद हमारा फूफा, फूफा। एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे फूफा। और मिलेगा फूफा के बाद, फूफा होगा और होगा हमारा पिता होगा, चाचा होगा, मामा होगा, मौसा होगा, फूफा होगा। और फूफा के बाद हमारा जो रिलेशन बनेगा और क्या हो सकता है स्टूडेंट? ससुर होगा हमारा। क्या होगा? ससुर। इतना रिलेशन बनेगा। यानी जिस हम पीढ़ी में है उस पीढ़ी में पिता आएगा, चाचा आएगा, मामा आएगा, मौसा आएगा, फूफा आएगा और ससुर। इतना रिलेशन बनेंगे। अब स्टूडेंट इसमें स्त्रीलिंग में देखते हैं तो क्या बनेगा स्त्रीलिंग में? देखिए, माता कौन आएगी? माता आएगी। फिर कौन आएगा? चाचा, सॉरी चाची। फिर मामी, मामी। फिर मौसी, मौसी। मौसी के बाद क्या आएगा? बुआ, बुआ, बुआ। और क्या? बुआ के बाद क्या होगा स्टूडेंट? बुआ। उसके बाद हमारा आएगा सास। यानी रिलेशन में क्या बनेंगे? माता आएंगे, चाची आएगी, मामी, मौसी, बुआ और सास। ये सारे हमारे रिलेशन है। आप स्वयं का जो पीढ़ी है उससे एक पीढ़ी और एक पीढ़ी ऊपर चले जाते हैं तो एक पीढ़ी ऊपर जाने पर क्या आएगा स्टूडेंट? एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं तो हमारा रिलेशन में क्या मिलेंगे? दादाजी मिलेंगे, दादा। फिर क्या मिलेंगे? पुल्लिंग में नाना, दादा और नाना मिलेंगे। यानी ये दो रिलेशन हमको प्राप्त होगा। ठीक है, पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में देखते हैं तो क्या मिलेगा स्टूडेंट? स्त्रीलिंग में नाना, दादी मिलेगी और नानी, दादी और नानी। यानी हमारा जो स्वयं का पीढ़ी होगा उससे दो पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो दादा और नाना मिलेगा। और दादा और नाना पुल्लिंग में, दादी और नानी स्त्रीलिंग में। अब स्टूडेंट हम जिस पीढ़ी में है उस पीढ़ी से एक पीढ़ी नीचे आते हैं तो हमारे रिलेशन में क्या मिलेगा? देखिए, हम जिस पीढ़ी में उस पीढ़ी से एक पीढ़ी नीचे आते हैं तो हमको क्या मिलेगा रिलेशन में? पुल्लिंग में देखते हैं तो क्या होगा? बेटा, यानी अपना जो संतान होगा। ठीक है, बेटा होगा। और क्या होगा स्टूडेंट? बेटा हो गया यानी पुत्र हुआ। ठीक है, भतीजा, भतीजा या भागना, भागना, भतीजा, भागना। और क्या आएगा स्टूडेंट? भतीजा, भागना। और भतीजा हो गया, भागना हो गया। ये रिलेशन प्राप्त होगा। और एक रिलेशन है स्टूडेंट, क्या होगा हमारा? दामाद, दामाद। यानी इतना रिलेशन हमको प्राप्त होगा। जिस पीढ़ी पर है उस पीढ़ी से हम जिस पीढ़ी पर है उस पीढ़ी से एक पीढ़ी नीचे आते हैं तो हमको बेटा प्राप्त होगा यानी पुत्र, भतीजा प्राप्त होगा, भागना प्राप्त होगा और दामाद होता है पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में देखते हैं तो स्टूडेंट क्या होगा? देखिए, बेटा है यानी बेटी होगी यानी पुत्री। फिर क्या होगा? भतीजी, भतीजी। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट? भागनी, भागनी। और साथ में क्या होगा? पुत्र वधू, पुत्र वधू। यानी पुत्र का वाइफ जो होगा, पुत्र की पत्नी को पुत्र वधू बोलते हैं। यानी पुत्र वधू हमको रिलेशन में मिलेगा। यानी स्वयं का पीढ़ी से एक पीढ़ी नीचे जाते हैं और स्त्रीलिंग में देखते हैं तो बेटी प्राप्त होगी, पत्नी, भतीजी प्राप्त होगी, भागनी और पुत्र वधू। अब स्टूडेंट स्वयं का पीढ़ी से और एक पीढ़ी नीचे यानी दो पीढ़ी हम नीचे आते हैं तो दो पीढ़ी नीचे आते हैं तो रिलेशन हमारा क्या होगा स्टूडेंट? अगर पुल्लिंग में देखते हैं तो क्या प्राप्त होगा?
नाती, नाती और पोता, नाती और पोता, ये दो रिलेशन प्राप्त होगा। ठीक है, स्वयं का पीढ़ी से एक पीढ़ी दो पीढ़ी नीचे आते हैं तो पोता प्राप्त होगा और नाती प्राप्त होगा। यानी पोता किसको बोलेंगे स्टूडेंट? पोता जो होता है बेटा का बेटा को पोता बोलते हैं और बेटी का बेटा को नाती बोलते हैं। ठीक है, अब स्वयं का पीढ़ी से दो पीढ़ी नीचे स्त्रीलिंग में देखते हैं तो क्या प्राप्त होगी? पोती प्राप्त होगी। पोती यानी बेटा का बेटी होगी और पोती होगी या तो नातनी होगी या नातनी, नातनी। ये हमको दो रिलेशन प्राप्त होगा। जो इस पीढ़ी में हम लोग हैं उस पीढ़ी से दो पीढ़ी नीचे आते हैं तो पोती प्राप्त होगी और नातनी प्राप्त होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये इतना अगर रिलेशन को हम जान जाते हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की मां है। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। सौम्या प्रीतम की क्या है? यानी स्टूडेंट देखिए, सौम्या जो है तनु के एकमात्र भाई की मां है। देखिए तनु के एकमात्र भाई, तनु का क्या है? एक ही भाई है। यानी तनु के माता पिता जो हैं, तनु के माता पिता को हम दर्शाए, तनु के माता पिता होंगे, यानी तनु क्या है? उसके माता पिता का संतान है तो एक पीढ़ी है नीचे आएंगे, यहाँ क्या होगा? तनु। और तनु का भाई कौन है स्टूडेंट? तनु का जो सौम्या जो है तनु के एकमात्र भाई की मां है। यानी तनु का जो एकमात्र भाई, एक भाई है, उसकी मां कौन है? सौम्या है। ठीक है, सौम्या है। अब ये सौम्या जो है तनु के एकमात्र भाई की मां है, यानी स्त्रीलिंग है, इसलिए नेगेटिव इसको डिनोट किए। अब क्वेश्चन का अगला हिस्सा में जाइए। प्रीतम तनु के पिता, प्रीतम जो है तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। यानी प्रीतम जो तनु का, देखिए स्टूडेंट, प्रीतम जो है तनु के पिता यानी तनु का पिता ये होगा स्टूडेंट, तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। यानी प्रीतम जो है तनु का क्या है? अपना भाई है। प्रीतम एकमात्र पिता का एकमात्र पुत्र, यानी एक ही उसका बेटा है, यानी ये क्या है? प्रीतम है। ठीक है, तो तनु क्या होगा स्टूडेंट? कंफर्म है कि ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि एक ही उसका बेटा है, तो ये कंफर्म है कि तनु क्या होगी? उसकी बेटी है, तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, सौम्या प्रीतम की क्या है? यानी सौम्या जो है प्रीतम की क्या है? सौम्या प्रीतम की क्या है? एक क्वेश्चन पूछा, तो सौम्या प्रीतम की क्या है? यानी प्रीतम के लिए सौम्या क्या है? प्रीतम के लिए सौम्या क्या है स्टूडेंट? उसकी ये माता पिता को दर्शाता, यानी ये पिता है तो ये क्या होगा? सौम्या माता होंगे, तो क्या होगी स्टूडेंट? माता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? माता या माँ बोल सकते हैं। ठीक है, माता या माँ। देखिए स्टूडेंट, सौम्या जो यहां देखिए स्टूडेंट क्या दिया है। सौम्या जो है तनु के एकमात्र भाई है। यानी ये तनु है, तनु का एकमात्र भाई कौन है? तनु के एकमात्र भाई की मां कौन है? एकमात्र भाई ये है, उसकी मां कौन है? सौम्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा में देखते हैं। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। प्रीतम जो है, ये प्रीतम जो है तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। एकमात्र क्या है? पुत्र है, यानी ये पिता हुआ, उसका एकमात्र पुत्र प्रीतम है। तो क्वेश्चन क्या बोला? सौम्या प्रीतम की क्या है? सौम्या प्रीतम की क्या है? यानी सौम्या प्रीतम की क्या है स्टूडेंट? सौम्या प्रीतम की क्या होगी? सौम्या जो है प्रीतम के लिए क्या लगेगी? यानी माता या माँ। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए सेकेंड सवाल। अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अजय का उस लड़की से क्या संबंध है या क्या रिश्ता है? देखिए स्टूडेंट, अजय ने कहा यह लड़की
अजय ने क्या कहा, इहो लड़की। अजय ने कहा कि इहो लड़की। अजय कह रहा है, स्टूडेंट देखिए, अजय बोल रहा है कि क्या कह रहा है, इहो लड़की, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि इहो लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मेरे माँ की यानी अजय की माता जी होगी, अजय के मम्मी है, मम्मी पापा को यहाँ होगा, अजय के मम्मी के यानी माता के पोते, माता के पोते यानी अजय का क्या होगा स्टूडेंट, अजय का संतान होंगे। उस संतान को क्या बोलेंगे, अजय का मम्मी, अजय का जो मम्मी होगी वो क्या बोलेंगे, बोलेगी वो पोते। ठीक है, उसका जो बेटा होगा उसको क्या बोलेगी, अजय का बेटा को पोता बोलेगी, यानी यहाँ आ गया। अब पोते की पत्नी है, पोते की पत्नी है, यानी ये जो पोता है किसका पोता है, अजय की माँ का जो पोता है ये, उसका पत्नी कौन है, वो लड़की है। पत्नी जो है वो कौन है, लड़की है। वो जो लड़की की और इशारा किया है वो लड़की है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लड़की, अजय का उस लड़की से क्या संबंध है, यानी अजय के लिए ये लड़की क्या लगेगी। तो अजय के लिए ये लड़की क्या है स्टूडेंट, देखिए अजय का उस लड़की से क्या संबंध है, यानी लड़की के लिए अजय कौन होगा, लड़की के लिए अजय कौन होगा स्टूडेंट, ये लड़की जो है अजय को क्या बोलेगा, ये पति। ये देखिए इसका लड़की का पति है और पति का पिता को क्या बोलते हैं, ससुर बोलते हैं। तो ये क्या स्टूडेंट बनेगा, ससुर। ये रिश्ता क्या बन जाएगा, ससुर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट देखिए अगला सवाल, यदि x y की बहन है, x जो है y की बहन है, यदि x y की बहन है, x जो है स्टूडेंट y की बहन है, x क्या है, y की बहन है, x जो है बहन है y की, x क्या है, बहन है y की, x बहन है y की। x जो है स्टूडेंट देखिए ये बहन है किसका, y की। z y की माँ है और z कौन है स्टूडेंट, y की माँ है। यानी देखिए स्टूडेंट x बहन है y की, यानी दोनों का माता पिता एक ही होगा। अब दोनों का माता पिता क्या है, एक ही होगा। x y की बहन है, यानी x जो है y की बहन है, यानी y क्या है हमको नहीं पता स्टूडेंट, यानी x का x क्या जेंडर पता है, यानी x क्या है, बहन है। और z y की माँ है, z जो है स्टूडेंट y की माँ है, यानी z ऊपर में लिखेंगे, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो ये z जो है y की क्या है, माँ है। ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर चल गए तो z क्या होगा स्टूडेंट, y की माँ है। w z का पिता है, w जो है z का पिता है, w को क्या है स्टूडेंट, z का पिता है, यानी वो एक पीढ़ी ऊपर जाना होगा और w क्या है, z का पिता है, यानी z का ये पिता हो गया, एक पीढ़ी ऊपर चल गए। अब देखिए स्टूडेंट भी z का पति है, भी जो है z का पति है, z का पति कौन है स्टूडेंट, भी है, भी z का पति है। तो w का भाई, यानी w का जो भाई होगा, w का भाई स्टूडेंट देखिए यहाँ एक पीढ़ी ऊपर जाना होगा, उसमें w का माता पिता होंगे, अब उसके माता पिता का संतान यानी w का भाई है। ठीक है, w का भाई x का देश है, यानी w का जो भाई है स्टूडेंट देखिए w का भाई ये x का क्या है, यानी x के लिए क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, x क्या कहेगा, तो देखिए स्टूडेंट x जो है, x के माता पिता ये हैं और पिता ये माँ z कौन है स्टूडेंट, x की माता है, और माता के पिता को क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं, और दादा के भाई को क्या बोलेंगे, सॉरी माता के पिता को क्या बोलेंगे, नाना को कहते हैं, और नाना का भाई को क्या बोलेंगे, नाना ही कहेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा स्टूडेंट, नाना होगा, नाना। अब स्टूडेंट अगला सवाल, स्टूडेंट यू w की बहन है, u जो है w की बहन है। देखिए स्टूडेंट u जो है क्या है, w की बहन है, यानी दोनों का माता पिता क्या होंगे, एक ही होंगे, बहन है। u जो है w की बहन है, ये w है और w की बहन कौन है, u है। ठीक है,
यू डब्लू की बहन है, यू डब्लू की बहन है। यू टी की पत्नी है, यू जो है टी की पत्नी है, यू जो है टी की पत्नी है, यू जो है क्या है स्टूडेंट, टी की पत्नी है, यू जो है टी की पत्नी है, यानी दोनों के बीच रिलेशन क्या, पति पत्नी। यू जो है टी की पत्नी है, यानी टी पति हुआ, ठीक है, टी की पत्नी है। डब्लू के का दूसरा पुत्र है, डब्लू जो है के का दूसरा पुत्र है, डब्लू के का दूसरा पुत्र है, यानी डब्लू पुत्र है के का, तो के ऊपर में हो जाएगा स्टूडेंट, लेकिन के का जेंडर हमको नहीं पता है, दूसरा पुत्र है। डब्लू टी का डेश है, यानी डब्लू जो है टी के लिए क्या लगेगा, डब्लू टी का डेश है बोला, यानी टी का डेश है, यानी डब्लू जो है टी के लिए क्या लगेगा, डब्लू जो है वो टी के लिए क्या लगेगा। तो देखिए स्टूडेंट, टी के लिए क्या होगा, ये टी उसका पत्नी कौन है, यू, और पत्नी का भाई को क्या बोलते हैं, साला, यानी ये क्या संबंध होगा स्टूडेंट, साला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, साला हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए अगला सवाल, एक बालिका की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा, शिक्षक जो है बालिका की ओर इशारा करते हुए कहा, कौन कह रहा है स्टूडेंट, देखिए शिक्षक जो है बालिका की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, किसकी ओर इशारा कर रहा है स्टूडेंट, बालिका की ओर इशारा करते हुए कहता है। सर करते हुए शिक्षक ने कहा, वो मेरी पत्नी के, वो मेरी पत्नी के, यानी शिक्षक की पत्नी, देखिए स्टूडेंट शिक्षक है उसकी वाइफ, यानी शिक्षक की पत्नी के ससुर, शिक्षक की पत्नी के ससुर, शिक्षक की पत्नी के ससुर की, शिक्षक की पत्नी के ससुर की पत्नी है। देखो वो मेरी पत्नी के ससुर, पत्नी के ससुर, यानी स्टूडेंट देखिए पत्नी का ससुर कौन होगा, यानी उस शिक्षक का पिता होगा, शिक्षक कौन होगा स्टूडेंट, पिता होगा, यानी पत्नी का ससुर, पत्नी के ससुर की पत्नी, पत्नी के देखो पत्नी के ससुर, ससुर ऊपर में चल गया, की पत्नी यानी यहां आएगा, ठीक है, पत्नी के एकलौते पुत्र, यानी स्टूडेंट देखिए उस पत्नी का ससुर का पत्नी का एकलौता पुत्र, यानी स्वयं कौन है स्टूडेंट, शिक्षक है, एकलौता पुत्र की एकलौती पुत्री है, यानी लड़की जो है उस शिक्षक का क्या है, एकलौती पुत्री है, यानी ये लड़की है, ठीक है, एकलौती पुत्री है, ठीक है। उस लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है, यानी शिक्षक से क्या संबंध है, यानी शिक्षक के लिए वो लड़की क्या होगी। देखिए स्टूडेंट उस शिक्षक के लिए लड़की क्या होगी, पुत्री होगी, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, पुत्री होगा। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन का, एक बालिका की ओर इशारा करते हुए, एक बालिका की ओर इशारा करते हुए एक शिक्षक ने कहा, वो मेरी पत्नी की, यानी शिक्षक है, शिक्षक कह रहा कि वो मेरी पत्नी की, यानी पत्नी है, पत्नी के ससुर, यानी पत्नी का जो ये पत्नी है उसका ससुर, ये हुआ पत्नी के ससुर, यानी उस शिक्षक के पिता को ससुर बोलेगा, ससुर की पत्नी, यानी ससुर का पत्नी, यानी उस शिक्षक के माताजी हैं, उस माताजी यानी ससुर की पत्नी के एकलौते पुत्र, यानी उस शिक्षक का एकलौता, यानी पत्नी शिक्षक का जो मम्मी होगी उस मम्मी का एक ही को संतान है, एकलौता पुत्र, यानी एक ही को बेटा है, तो कौन है वो, शिक्षक है, एकलौते पुत्र की एकलौती पुत्री, यानी उस जो शिक्षक है उस शिक्षक का एक ही संतान है, और वो एक ही संतान कौन है, एकलौती पुत्री, उस लड़की का वो पुत्री है, यानी वो लड़की है, वो जो पुत्री है वो क्या है, लड़की है, किसका लड़की है, शिक्षक की। तो वो लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है, यानी शिक्षक के लिए वो लड़की क्या है, तो शिक्षक के लिए लड़की क्या होगी स्टूडेंट, पुत्री होगी, ठीक है।